एक ही मार्केट, एक ही प्रोडक्ट और कभी कभी तो सेम ही बजट होता है, लेकिन फिर भी कुछ बिजनेसेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाते हैं, जबकि कुछ बिजनेस कुछ ही महीनों में बंद हो जाते हैं। सो ऐसा होता क्यों है? तो इसका आंसर छुपा है सिर्फ एक कंसेप्ट में, वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीकॉम सिंप्लीफाइड फ्रॉम कंसेप्ट टू एग्ज़ाम। आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड दिस इज़ पार्ट 8 ऑफ यूनिट 1 ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन NAP। सो इस लेक्चर में हम सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं पढ़ेंगे एज यू ऑल नो डैट, बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट क्यों है, यानी कि इसके इम्पोर्टेंस भी पढ़ेंगे। और एंड में क्विक रिवीजन, मेमोरी ट्रिक्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कवर करेंगे MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो अगर आप BCom, BBA या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपके सिलेबस में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर या ये टॉपिक है, या फिर आपके एग्जाम में मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, OMR क्वेश्चंस या लॉन्ग आंसर्स आते हैं, तो ये लेक्चर स्पेशली आपके लिए है। तो नोटबुक रेडी रखो और बिना किसी भी कन्फ्यूजन के चैप्टर शुरू करते हैं। कंसेप्ट डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। इस स्टोरी को ध्यान से देखो क्योंकि इस स्टोरी के थ्रू पूरा चैप्टर बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अब इमेजिन करो कि आपके कॉलेज में बिजनेस फेयर लगा हुआ है। हर जगह अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं। स्टूडेंट्स अपने बिजनेस आइडियाज़ दिखाने में बिजी है और पूरा कैंपस एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। इसी फेयर में राहुल भी सोचता है, मैं भी अपना खुद का एक स्टॉल लगाता हूँ। अगर अच्छा काम हुआ तो प्रॉफिट भी होगा और एक नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा। राहुल का आइडिया बिल्कुल सिंपल था, लेकिन उसके पास एक चैलेंज भी था जो शायद उसने शुरू में नोटिस नहीं किया था। राहुल ने अपना फ्रेश जूस एंड स्नैक स्टॉल लगा दिया। धीरे धीरे स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए। किसी ने जूस ऑर्डर किया, किसी ने स्नैक्स लिए और देखते ही देखते स्टॉल पर अच्छी खासी भीड़ लगनी शुरू हो गई। ठीक है, शुरू में राहुल बहुत खुश था। उसे लगा कि सब कुछ परफेक्टली चल रहा है एंड तभी अचानक से जैसे जैसे कस्टमर्स बढ़ते गए वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगी। अब राहुल को एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ रहे थे। जूस बनाना भी, पेमेंट लेना भी, स्नैक्स सर्व करना भी और ऑर्डर्स पैक भी करना है। रिजल्ट बाहर लंबी क्विक लग गई और कुछ स्टूडेंट्स वेट करके चले भी गए। तो राहुल खुद भी थक गया और काम भी स्लो हो गया। यहाँ राहुल को एक इम्पोर्टेंट बात समझ आई, सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं होता है, काम को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो अब राहुल ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया। उसने अपने 3 दोस्तों की हेल्प ले ली। अब राहुल प्लानिंग और मैनेजमेंट देखने लगा। एक फ्रेंड सिर्फ जूस बनाने लगा, दूसरा कस्टमर्स को सर्व करने लगा और तीसरा पेमेंट कलेक्ट करने लगा। अब हर किसी का रोल क्लियर था, सब अपना अपना काम कर रहे थे और कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रही थी। बस इसी एक डिसीजन ने पूरी सिचुएशन बदल दी। अब सर्विस फास्ट हो गई, कस्टमर्स खुश थे, क्विक जल्दी मूव हो रही थी, सेल्स भी बढ़ गई और नेचुरली प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। राहुल ने कोई नई मशीन नहीं खरीदी, सिर्फ लोगों और रिसोर्सेज को सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया। और इसी सिंपल सी स्टोरी में छुपा है हमारा आज का कंसेप्ट, दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इस स्टोरी को अपने चैप्टर से कनेक्ट करते हैं। राहुल के पास लोग भी थे, रिसोर्सेज भी थे और एक बिजनेस आइडिया भी था, लेकिन जब तक सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज नहीं हुआ तब तक बिजनेस स्मूथली नहीं चला। जब सही लोगों को उनका रोल मिले, प्लानिंग हुई हो और टीम वर्क हुआ हो, तब बिजनेस सक्सेसफुल बन गया। इसी को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब इसी स्टोरी की हेल्प से हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस बहुत इजीली समझेंगे। सबसे पहले मीनिंग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मतलब ये है कि बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए पीपल, मनी और रिसोर्सेज को प्रॉपर प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज करना। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स। एक अच्छी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क होता है, प्लानिंग होती है, डिसीजन ऑफ वर्क होता है और हर पर्सन का रोल क्लियरली डिफाइंड होता है। और लास्ट हमारा तीसरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस। जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होती है तो काम स्मूथली होता है, डिसीजंस बेटर होते हैं और बिजनेस को ग्रोथ के साथ प्रॉफिट भी मिलता है। तो ये 3 टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं विद नोट्स। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल आता है कि एग्जैक्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है।
सो सिंपल वर्ड्स में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर पीपल, मनी और रिसोर्सेज को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि गुड्स या सर्विसेज इफिशिएंटली प्रोड्यूस और सेल की जा सके और बिजनेस प्रॉफिट के साथ ग्रोथ भी कर सके। यानी बिजनेस में सिर्फ पैसा होना ही काफ़ी नहीं होता है, लोगों को सही काम देना, प्लानिंग करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना और सबको मिलकर काम करवाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। इसी पूरी प्लानिंग और मैनेजमेंट को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स होते हैं, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये देखेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक है सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर। हर बिजनेस अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर। हर एम्प्लॉय का एक फिक्स रोल होता है, जैसे कार और कंपनी में इंजीनियर्स कार डिज़ाइन करते हैं और सेल्स टीम कस्टमर्स को सेल करती है। इसी क्लियर स्ट्रक्चर की वजह से कन्फ्यूजन कम होता है और काम स्मूथली चलता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है गुड्स या सर्विसेज बेचकर प्रॉफिट अर्न करना। तो बिजनेस सिर्फ बिजी रहने के लिए नहीं होता है, बल्कि वैल्यू क्रिएट करता है और इनकम जनरेट करता है। जैसे एप्पल आईफोन बनाता है और उनकी सेल से रेवेन्यू अर्न करता है। अब है तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज़ लीगल एंटिटी। हर बिजनेस को गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, टैक्स पेमेंट और दूसरे लीगल कॉम्प्लाइंसेस। अगर बिजनेस लीगल रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो उसे पेनल्टीज़ या लीगल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, राइट। ये तो आपको बताइए। फिर हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक है डिवीज़न ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। बिजनेस में देखो, हर पर्सन वही काम करता है वो जिसमें एक्सपर्ट होता है। इससे इफ़िशिएंसी बढ़ती है, टाइम बचता है और क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं और अकाउंटेंट्स अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। यानी राइट पर्सन को राइट जॉब देना ही स्पेशलाइजेशन है। अब हमारा नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। देखो, बिजनेस का पर्पस सिर्फ सरवाइव करना ही नहीं होता है, बल्कि प्रॉफिट अर्न करके कंटिन्यूसली ग्रो करना भी होता है। इसीलिए बिजनेसेस नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना मार्केट एक्सपेंड करते रहते हैं। जैसे अमेज़ोन एक ऑनलाइन बुक स्टोर से शुरू हुआ था और आज वो एक ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी बन चुका है। फिर नेक्स्ट है हमारा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस में प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क भी होता है। मार्केट डिमांड बदल सकती है, कंपटीशन बढ़ सकता है या इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो सकती है। इसलिए हर बिजनेस को अनसर्टेनिटी के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है। मैनेजर्स और लीडर्स मार्केट को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, जैसे नया प्रोडक्ट कब लॉन्च करना है, क्या लॉन्च करना है, प्राइस डिसाइड करना या फ्यूचर प्लानिंग बनाना। तो सही डिसीजन बिजनेस को आगे ले जाते हैं और आगे चलकर उसको सक्सेसफुल बनाते हैं। हमारा अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज़ 8 पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। देखो, आज के टाइम में मार्केट बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, इसलिए बिजनेस को भी नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। जैसे नेटफ्लिक्स डीवीडी रेंटल सर्विस से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन गया। तो यही एडेप्टेबिलिटी बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल बनाती है। अब सवाल आता है कि आखिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इतना इम्पोर्टेंट है क्यों, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस के अंदर। सो फर्स्ट पॉइंट है स्मूथ वर्क फ्लो। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि स्मूथ वर्क फ्लो होगा। जब हर एम्प्लॉय को अपना रोल क्लियरली पता होगा तो काम बिना कन्फ्यूजन के फास्ट और इफिशिएंटली कंप्लीट होता है। सेकंड पॉइंट है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करता है कि मनी, एम्प्लॉयज़ और रॉ मटेरियल्स का बेस्ट यूज़ हो। इससे वेस्ट कम होता है और कॉस्ट कंट्रोल होती है, जिससे कि प्रॉफिट बढ़ता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बेटर डिसीजन मेकिंग। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए डिसीजन जल्दी, स्मार्ट और इफ़ेक्टिव होते हैं और बिजनेस फ्यूचर प्लानिंग भी कॉन्फिडेंट कर पाता है। अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जब बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड होता है तो नए कस्टमर्स तक पहुंचना, ऑपरेशंस एक्सपेंड करना और ग्रोथ अचीव करना काफ़ी इजी हो जाता है, इसलिए ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
ऑर्गेनाइज बिजनेसेस मार्केट में कॉम्पिटिटर से आगे रह जाते हैं या निकल जाते हैं, क्योंकि वो चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट करते हैं और कस्टमर्स को बेटर सर्विस दे पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है 6, मोटिवेशन एंड टीम वर्क। क्लियर रोल्स, गुड कम्युनिकेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। इससे टीम वर्क इम्प्रूव होता है और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब आता है लास्ट एंड 7th पॉइंट, दैट इज़ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। और ये सबसे लास्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये रिस्क को हैंडल करने, चेंजेस को एक्सेप्ट करने और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, हमने डिटेल में तो इस पूरे टॉपिक को पढ़ लिया है, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस को। अब 30 सेकंड के अंदर इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए याद रखो कि इसके 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं: सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लीगल एंटिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग और फ्लेक्सिबिलिटी। और इसका इम्पोर्टेंस याद रखने के लिए बस ये फ्लो याद रखो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से स्मूथ वर्क फ्लो, उससे ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, फिर उससे बेटर डिसीजन मेकिंग, उससे ग्रोथ होती है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है, उससे टीम वर्क बनता है और बिजनेस सक्सेस हो जाता है। तो अगर ये सीक्वेंस अगर आप याद कर लेते हो तो एग्ज़ाम में पूरा आंसर इजली लिख पाओगे एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं क्विक मेमोरी ट्रिक की, ताकि एग्जाम में पूरा चैप्टर इजीली याद रहे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए सेंटेंस याद रखो: स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स लर्न डेली, प्रॉफिट राइजेस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। इसके इनिशियल्स है SALDPRDF, जो हमें 8 कैरेक्टरिस्टिक्स याद दिलाते हैं। अब इम्पोर्टेंस के लिए सेंटेंस याद रखिए: स्मार्ट ओनर्स बिल्ड ग्रेट क्रिएटिव मार्केट्स, यानी SOBGCM, जिससे इम्पोर्टेंस के सारे मेन पॉइंट्स याद हो जाते हैं। और सबसे नीचे दिया हुआ है फ्लो भी, एक बार आप देख लेना। अगर ये सीक्वेंस याद हो गया तो एग्ज़ाम में आंसर रिकॉल करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ग्रेट। अब लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इन टॉप 6 एग्जाम इंपोर्टेंट पॉइंट्स को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर ये 6 पॉइंट्स याद है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आप इजीली कवर कर लोगे। सो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। तो ये पॉइंट्स ऐसे है कि मतलब बोलते हैं ना कि इंपोर्टेंट क्रक्स, तो वो चीज़ के लिए कि एग्जाम से पहले देख के ही जानना है आपको। सो पॉइंट फर्स्ट है मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है लोगों और रिसोर्सेज को सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना, ताकि बिजनेस गोल्स आसानी से अचीव हो सके। सेकंड पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क में काम स्किल्स के हिसाब से बांटा जाता है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है और टाइम बचता है। थर्ड, हर बिजनेस का कॉमन गोल होता है प्रॉफिट कमाना, ग्रोथ करना और कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना। फोर्थ पॉइंट है एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स को सही और जल्दी डिसीजंस लेने में मदद करती है। फिफ्थ पॉइंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज सुनिश्चित करती है, जिससे कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होता है। सिक्स पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन टीम वर्क, प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ बढ़ाकर बिजनेस सक्सेस दिलाती है। तो अब आ गए हैं MCQs प्रैक्टिस पे। ये टॉप 10 MCQs है, 5 एक स्लाइड पे, 5 एक स्लाइड में, और लास्ट में मैंने आंसर की दे दी है। तो मैं रिकमेंड करूँगी पहले आप पॉज कीजिए, इनको पढ़िए, समझिए और फिर अपना आंसर एक पेज पे लिख के फिर अपनी आंसर की से मैच करो। ओके। जिनके एग्ज़ाम में MCQs आने वाले हैं या OMR बेस्ड पैटर्न रहेगा तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और अपना स्कोर भी बताना है कि 10 आउट ऑफ कितने आते हैं। ओके। सो अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि लॉन्ग आंसर हमें कैसे अटैम्प्ट करना है। देखो फ्लो तो सेम रहेगा, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी आए, सिर्फ चाहे मीनिंग पूछ ले, सिर्फ इम्पोर्टेंस पूछ ले या सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले या सबको मिक्स करके पूछ ले। तो आपको क्या रखना है, इंट्रोडक्शन रखना है, डेफिनेशन रखनी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की और फ्लो चार्ट रखना है। और फिर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है तो उसका फ्लो चार्ट और उसकी हेडिंग विद एग्जाम्पल्स, और इम्पोर्टेंस पूछा है तो फिर उसमें भी वही, और कंक्लूजन है तो उसमें भी वही। ठीक है। जो प्रेजेंटेशन टिप्स है उनको आप देख लीजिए और मार्कर्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना है।
ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको 15 मार्कर्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उसमें इस तरीके से पूछा जाए कि एक्सप्लेन द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको किस तरीके से लिखना है ये देख लीजिए। एक सैम्पल एग्जाम आंसर है, इस तरीके से आप लिखोगे तो हाई टू हाई चांसेस है कि फुल आउट ऑफ फुल मिले। सो राइटिंग टाइम आपके पास एक 15 मार्कर्स के आंसर के लिए कितना टाइम होना चाहिए, 15 to 20 मिनट्स, और कम से कम 7 पेजेस तो आपको लिखने ही है। तो उसके लिए इनफ कंटेंट मैंने दिया है कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद ये मीनिंग और इसका फ्लो चार्ट लिखना है, उसके बाद फ्लो चार्ट बनाना है कैरेक्टरिस्टिक्स का, आपको वर्टिकल में बनाना है। मेरे पास तो स्पेस कम था स्लाइड में, आपको वर्टिकली बनाना है जिससे और स्पेस भर सके कॉपी में। साथ में कंटेंट का भी ध्यान रखना है, सिर्फ भरने पे ध्यान नहीं रखना या फिर सिर्फ लिखे जाने पे ध्यान नहीं रखना, दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना है। तो फिर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और ऐसे लाइन नहीं बनानी। मेरे पास वही जो मैं बोल रही हूँ कि इनफ स्पेस नहीं था, वरना बहुत सारी स्लाइड्स बन जाती। तो आपको 1 by 1 जैसे लिखते हैं वैसे लिखना है, ओके। और लास्ट में कंक्लूजन डाल देना है। और अगर 5 मार्कर्स आता है तो सिर्फ वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। सो डन। अब हमने पूरी तरीके से अपने चैप्टर को फुल डिटेल में पढ़ लिया है, अपने सारे टॉपिक्स को जितना पढ़ा जा सकता था और हर तरीके से, राइट। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली कितना हम अप्लाई कर पा रहे हैं, कितने अपने कॉन्सेप्ट को समझा। तो आप पहले वीडियो को पॉज करो, सोचो और आंसर करो, और इसका जो फुल सॉल्यूशन है विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दूंगी। डन। सो आपको ये बिना नोट्स देखे आपका ये चैलेंज है कि आप इनको कंप्लीट करो। तो ये टोटल 4 एक्टिविटीज़ है, आपको इनको करना है। इसका आंसर आपको बताना है, यानी कि 4 एक्टिविटीज़ में से आप कितनी एक्टिविटीज़ कर पाए। और लास्ट में ये आता है, ये कम्प्लीटली आपका होमवर्क है। मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट पे भी नहीं डालूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, आपको कमेंट करके बताना है। और एक बोनस फनी पोल भी है कि आपके फ्रेंड सर्कल में राहुल कौन है, द प्लानर, द हार्ड वर्कर, द बॉस, और द वन हु फॉरगेट्स एवरीथिंग। ठीक है, कमेंट्स करके अपने आंसर्स को ज़रूर बताना है। और एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रही थी कि इसके आंसर्स भी जो 4 एक्टिविटी है ये भी डिस्कस यहीं पर करने हैं। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है इस वजह से, लेकिन अगर करने हो तो आप ये बताइए। और दूसरी चीज़ कि आपके जो आंसर है उनका कितना क्वेश्चन पैटर्न रहता है, यानी क्वेश्चन पैटर्न में कितने मार्कर्स के आंसर आते हैं, तो उस हिसाब से भी मैं मार्क्स गाइडेंस बना दूँगी जिससे आपको और भी ज़्यादा ईजी हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो होगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ बिकम सिंप्लीफाइड फ्रॉम कंसेप्ट टू एग्ज़ाम। अगर आपको वीडियो में थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो मैंने पूछा है एक्टिविटी वाला पॉइंट और मार्क्स गाइडेंस का पॉइंट वो ज़रूर बताना। और बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे।